नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उद्देश्य यूपीपीएससी में। पॉलिटी सीरीज का ये 16th लेक्चर है और 5th फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि डील करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो मिले हैं आपको माइनॉरिटीज को मिले हैं। इसमें हमारे दो आर्टिकल कवर होंगे, आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30। ठीक है, तो चलिए डील करते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 29 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्म है माइनॉरिटीज, उसके प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, उसकी जो इंटरेस्ट है उसकी प्रोटेक्शन करता है ये आर्टिकल। अच्छा, ये जो फंडामेंटल राइट है ये आपके सिटीजन्स को दिया हुआ है, इंडियन सिटीजन्स को ओनली। ठीक है, इसमें फॉरेनर्स और नॉन सिटीजन्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 29 में एक पॉइंट है कि सिटीजन्स रिसाइडिंग इन इंडिया। ठीक है, भारत जो है हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसमें कहते हैं हम। ठीक है, डाइवर्स नेचर के लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी कला और संस्कृति है। तो इंडिया में जो भी लोग रहते हैं उनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, अपनी अलग लैंग्वेज है, उनकी स्क्रिप्ट, उनका कल्चर है, अपने ट्रेडिशंस है। ठीक है, दे हैव अ राइट टू कंजर्व दोज लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। ठीक है, ये उनका, वो अपने राइट्स को, अपनी लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात करता है आपका आर्टिकल नंबर 29। दूसरा है, कोई भी सिटीजन को, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड बाय एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड बाय स्टेट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। ठीक है, कोई भी सिटीजन को कोई भी इंस्टीट्यूट डिनाई नहीं कर सकता, ऐसे इंस्टीट्यूट जो रन बाय करते हैं स्टेट के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो रन करते हैं इंस्टीट्यूट, उनमें किसी भी सिटीजन्स को किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा ऑन 4 ग्राउंड्स, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। इन बेसिस पे आपका किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया जो पहला क्लॉज है वो डील करता है आपके ग्रुप में। ठीक है, ये राइट टू ग्रुप को दिया हुआ है, ये राइट है आपके ग्रुप के लिए। और यहाँ बात हो रही है इंडिविजुअल की, सिटीजन की। ठीक है, तो राइट टू इंडिविजुअल है। तो माइनॉरिटीज जो है वर्ड टर्म जो आता है, तो हम बेसिकली माइनॉरिटी क्या होती है, माइनॉरिटीज ये अल्पसंख्यक हम जैसे कहते हैं, जिनकी संख्या कम है। ठीक है, किसी धर्म को मानने वाले लोग, उनकी संख्या कम है तो उनको माइनॉरिटीज बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे भारत हमारे जो है बहुसंख्यक है हिंदुओं में, लेकिन भारत में बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जैसे नागालैंड है आपका, वहाँ पर हिंदूज की संख्या कम है बाकी लोगों के द्वारा, तो हिंदूज वहाँ पर माइनॉरिटी कहलाता है। ठीक है, वो मेजोरिटी में नहीं है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी आर्टिकल्स हैं 29 एंड 30, ये सेक्शन ऑफ सिटीजन्स मेंशन किया हुआ है आर्टिकल में। ठीक है, अब सेक्शन ऑफ सिटीजन्स में माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी दोनों ही आ जाते हैं, दोनों कवर होते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी की डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड यूज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। तो सेक्शन ऑफ सिटीजन तो मेजोरिटी भी है और माइनॉरिटी भी है, तो उन दोनों के लिए ही ये लॉज और आर्टिकल्स एप्लीकेबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 30 की। तो आर्टिकल नंबर 30 माइनॉरिटीज के लिए प्रॉपर पूरी बात करता है। वो क्या कहता है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। माइनॉरिटीज के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। ठीक है, क्या बात करता है इसमें है, टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बाय द चॉइस। तो माइनॉरिटीज जो है अपने लिए खुद के इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करेंगे और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, भले ही वो रन कर रहे हैं, उन्हें अपनी लैंग्वेज पढ़ानी है, वो लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं, लेकिन बाकी जो कोर्सेज हैं उनकी यूनिवर्सिटीज में वो भी चलेंगे, जो भारत के संविधान और भारत में जो जितने भी कोर्सेज चलते हैं वो उनको एज पर रूल चलाने होंगे, प्लस वो अपनी लैंग्वेजेस को भी पढ़वा सकते हैं और पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए पढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा है कंपनसेशन ग्रांटेड बाय स्टेट फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग द राइट्स गारंटेड टू देम। अब जैसे मान लीजिए माइनॉरिटीज की कुछ अपनी जमीन जो होती है, अगर स्टेट उनको एक्वायर करती है तो उसके रिस्पेक्ट में उनको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, कंपनसेशन देने का अर्थ ये नहीं है कि उनके जो भी राइट्स गारंटीड हैं, उनको जो राइट्स दिए हुए हैं आप उनको नेग्लेक्ट कर दें या रिस्ट्रिक्ट कर दें। ठीक है,
उनके आपने लैंड ले ली, ठीक है, उसका आपने कंपनसेशन दिया, लेकिन बाकी जो उनके राइट्स है वो उनके हार्म नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना होगा आपको। तीसरा है नो डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट फॉर ग्रांटिंग एड्स। अब देखिए जितनी भी ऐसी यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं, स्टेट जो है उनको एड्स देती है, मतलब वित्तीय सहायता देती है, तो वित्तीय सहायता देने पर किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए स्टेट के द्वारा, क्योंकि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, वी आर सेकुलर इन नेचर, ठीक है, तो हमें सभी धर्मों के सम्मान करते हैं, तो उस सम्मान में हम किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये स्टेट नहीं कर सकता इस तरीके। तो ग्रांटिंग एड मतलब वित्तीय सहायता देते वक्त आप किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखेंगे, ये आर्टिकल 30 में इसकी व्यवस्था की गई। अब माइनॉरिटीज के जो इंस्टीट्यूशन है उसकी 3 कैटेगरी है, ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको रिकग्नाइज और एड स्टेट के द्वारा मिली हुई है, मतलब फुली रिकग्नाइज्ड है स्टेट के द्वारा और एड भी स्टेट के द्वारा मिल रही है, तो इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स आपके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स होते हैं। दूसरा, स्टेट ने रिकग्नाइज तो कर लिया, ठीक है, लेकिन वित्तीय सहायता वो अपने खुद से अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, वित्तीय सहायता स्टेट नहीं दे रहा है, ठीक है, तो इस तरह के भी आपके माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तीसरा कैटेगरी है ना तो वो रिकग्नाइज बाय स्टेट है और ना ही एड उन्हें मिल रही है, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, ठीक, ऑटोनोमस है, लेकिन बाय द रूल ऑफ द गवर्नमेंट लॉ उनको वो सारे फॉलो करने होंगे, ठीक, तो ये थर्ड कैटेगरी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटीज की जो डेफिनेशन है, माइनॉरिटीज में सिखों को शामिल किया है, मुस्लिम्स, आपके बुद्धिस्ट, पारसीस, और आपके लास्ट में आके जैन भी आपके माइनॉरिटीज में शामिल हुए हैं, ठीक है, क्रिश्चियंस भी हैं आपके, तो ये क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये सब माइनॉरिटीज की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, बाय एंड लार्ज। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर 5th फंडामेंटल राइट which deals with cultural and educational rights, ठीक है, we will move on to next fundamental right, that is constitutional remedies।